Good morning, class 7th. Today we are studying exercise 9.2. Let's go to question number 1. इस क्वेश्चन में forget to find the value of the variable x. यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये हम ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3 एंगल्स हैं। यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होगा। उस प्रॉपर्टी से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स हल्का सा बना देता हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल है जो पहला एंगल जो है, फर्स्ट एंगल 60 डिग्री और बेस एंगल, ये इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं 60 डिग्री को, और नीचे वाले जो दोनों एंगल हैं इनको बोलते हैं बेस एंगल। 75 डिग्री है ये पहला, दूसरा एक्स है। इन तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का 180 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीज़न लिख देंगे। क्या लिखेंगे रीज़न? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 60 प्लस 75, 60 प्लस 75 इनको प्लस कर देंगे। वी हैव टू ऐड दिस नंबर्स 5, 6, 7, 13, 135 डिग्री हो गया, प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन में तैयार है हमारा। आप लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको हम राइट साइड में भेज देंगे। तो ये प्लस 135 है तो उधर जाके माइनस 135 हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, इट विल बिकम नेगेटिव नंबर जिसे बोलते हैं। आप माइनस कर देंगे एंड विल गेट द आंसर एक्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से हमें सॉल्व करना है इसको, आंसर आ गया। अब बाकी जो दो नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, उसी तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकेंड आप ट्राई करना, थर्ड हम कर लेते हैं। थर्ड के हिसाब से हम बता देते हैं आपको। ठीक है, सेकेंड आप होमवर्क कर लेना। x प्लस एक्स यहाँ पे जो है ना, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स। तो फिर लास्ट में 2 डिवाइड करेगा, जो भी नंबर रहेगा उसका आंसर आ जाएगा। वही चीज़ थर्ड में देख लेना आप, थर्ड में समझा देता हूँ। सेम थिंग इज देयर। थर्ड में बेस एंगल जो एक तो एक्स है एंड दूसरा जो है, अच्छा इसमें डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करते हैं। डायग्राम में हल्की सी चेंज करेंगे। ये दिस इज 90 डिग्री का सिंबल है, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, दूसरा एंगल एक्स है और तीसरा जो एंगल होगा 2x, तो वर्टेक्स एंगल ऊपर जो है ना, इनका सम 180 होता है। इनको प्लस करते हैं तो 2x प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री। जहाँ पे भी ये ऐसा स्क्वायर दिखाई दे आपको तो समझना ये 90 डिग्री है, 90। तो दिस ऑल द 3 एंगल सम इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। उसके बाद अब मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, बार बार आप लिख लेना। 2x प्लस एक्स कितना होता है? 3x। 2x प्लस एक्स हो गया 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Shifting 90 to the right side, it will get subtracted from 180 प्लस 90 का माइनस 190 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री विल कम। नाउ शिफ्टिंग 3 टू द राइट साइड, इट विल डिवाइड, क्योंकि 3 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो 90 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब आप कर सकते हो सेकंड, इस तरह से एक सेकंड कर सकते हो। तो ये सेकंड में खाली 2x आ जाएगा और कुछ नहीं है, और जैसे 3x आया था वहाँ पे 2x आ जाएगा और कुछ नहीं, बाकी आप कर लेना। ठीक है, ऐसे आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। सेम क्वेश्चन है तो इसको करते हैं, बस नंबर्स चेंज हो गए, क्वेश्चन इज सेम। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 1 फर्स्ट एंड लास्ट कर देंगे, आप बाकी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम इज सिंपल। द वर्टेक्स एंगल इज 60 डिग्री, बेस एंगल से one is 60 डिग्री एंड अदर इज 8x minus 60, 8x minus 60 डिग्री। अब इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 8x
-60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों का सम 180 है, लिख दिया। नाउ +60 -60 क्या होगा? +60 -60 कट जाएगा, जीरो हो गया। +60 -60 जीरो हो गया, तो 60 बचेगा, ठीक है। तो +60 -60 जीरो हो गया। अब काटना आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। +60 तो यहाँ पे 60 + 60, अच्छा या तो ऐसे कर लो 60 + 60। इसको हम ब्लू पेन से लिखते हैं। 60 + 60 120 डिग्री हो गया। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब -60 लिख देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। 8x इक्वल टू 180 डिग्री। 120 में से 60 माइनस कर देंगे तो आएगा 60 डिग्री प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। Now shifting 60 to the right side, it will get subtracted. तो 8x will be equal to 180 में से 60 डिग्री माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ 180 में से 60 माइनस होगा, यू विल गेट 120 डिग्री एज द आंसर। 120 मिल जाएगा। नाउ शिफ्टिंग 8 टू द राइट साइड, इट विल डिवाइड 120। तो यहाँ पे कर लेते हैं, x 8 को डिवाइड कर देगा और x का आंसर आ जाएगा 120 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे साइड में डिवाइड दिखा देना। डिवाइड आपको आता है तो कोई बात नहीं, रफली डिवाइड करते हैं। 8 1 8, 4 0 40, 8 5 जा 40, डिवाइड हो गया। 15 आंसर है। तो x विल बी इक्वल टू 15, ये आंसर होगा। दिस इज द आंसर। सिमिलरली लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड सेकंड का थर्ड डायग्राम आई विल ड्रॉ, डोंट वरी, मैं दिखा देता हूँ डायग्राम। तो अपर एंगल इज 7x - 4 डिग्री। बेस एंगल जो है वन ऑफ देम इज 6x - 4 डिग्री, 6x - 4, और दूसरा है जो 5x + 8, 5x + 8 डिग्री। तो अब इन तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x - 4 डिग्री प्लस 6x - 4, 6x - 4 प्लस 5x + 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो -4 और -4 -8 होगा, -8 और ये +8 हम लिखते हैं, ठीक है। और 7x + 6x + 5x, इन तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 7 + 6 13, 13 + 5 18x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, 7x + 6x हो गया 13x, 13x + 5x 18x हो गया यहाँ पे, टोटल 18x हो गया यहाँ पे। -4 -4 -8 हो गया, और लास्ट में +8 है, हम +8 लिख देंगे यहाँ पे। अब -8 + 8 जीरो होता है, -8 + 8 जीरो, यानी कि नंबर तो -8 + 8 कट गया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों जीरो हो गया। 18x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब जो है x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 18, 18 डिवाइड करेगा इसको, तो x इज इक्वल टू 10, 10, ये x के लिए आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 10। दिस इज द आंसर 10। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द सेम थिंग इज देयर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यू विल यूज द प्रॉपर्टीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम कर लेते हैं। विल ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम बना लेते हैं पहले एक छोटा सा। तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है, याद होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, हमने बताया था आपको। इंटर एंगल जो है उसके साइड में x है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 180 होता है। इनको लीनियर पेयर भी कहा जाता है, x एंड 150 को, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इन द सेम ऑन द सेम पॉइंट। इस पॉइंट पे बन रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा। इनको एडजेसेंट एंगल या लीनियर पेयर कहा जाता है। नेक्स्ट बेस एंगल इज 60 डिग्री, और वर्टेक्स एंगल है y जो ऊपर है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x + 150 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई इनको कहा जाता है लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लीनियर पेयर कहा जाता है या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लीनियर पेयर इज बेस्ट, लीनियर पेयर लिख के छोड़ दो, लीनियर पेयर्स।
तो इन ठीक है ना 150 को साइड में भेज देंगे तो इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री में से 150 माइनस हो जाएगा तो विल गेट द आंसर x विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। पहला आंसर निकल गया। दिस इज द फर्स्ट आंसर विल गेट। नाउ x एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर में 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल y, एंगल x और एंगल 60 डिग्री, इनका सम 180 होगा। ठीक है, उसका सम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल x प्लस y प्लस 60 डिग्री जो है विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ ये। यहाँ पे आपको लिखना भी चाहिए रीजन। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी साइड में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। 60 डिग्री उस साइड में भेज देंगे, राइट साइड में x प्लस, अच्छा x की वैल्यू कितनी है लिख ही देते हैं। x की वैल्यू है 30 डिग्री। फ्रॉम हेयर वी नो x की वैल्यू 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री प्लस y प्लस 60, चलो बाद में भेजते हैं, इक्वल टू 180। 30 और 60 को प्लस कर देंगे। 30 60 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। तो 90 डिग्री उधर भेज देंगे तो 90 विल गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि इधर प्लस पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, -90। तो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। तो y की वैल्यू निकल गई। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड में चलते हैं। 3 का सेकेंड पार्ट, डायग्राम आई विल ड्रॉ फॉर यू। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अपर एंगल इज 55 डिग्री, लोअर एंगल y है। ठीक है, इसके ये दोनों लाइंस क्रॉस हो रही तो दोनों एंगल बने, इन दोनों को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल जब दो लाइन क्रॉस हो रही है, एक्स बन रही है ना, एक्स की तरह बन रही है, एक्स फॉर एक्स रे। तो ये एक्स बनती है तो दो एंगल बन रही है, एक अपर एंगल एंड लोअर एंगल, इन दो एंगल इक्वल होती हैं, दे आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट बेस एंगल्स इज 40 डिग्री and the other one is x. These two are base angles. इन दोनों को कहा जाता है बेस एंगल्स। ठीक है, 40 डिग्री को थोड़ा सा ठीक से लिख देंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, 40 डिग्री हो गया। अब शुरू करते हैं। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 55 डिग्री। पहला आंसर है ये हमारा। और यहाँ रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्यों? कि डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, तो ये को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अब हम शुरू करते हैं। तो y और 55 दोनों इक्वल है, जैसा आपने देखा यहाँ पे मैंने बताया था। अब y, अब ये ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल बन रहे हैं, y बन रहे हैं, x बन रहे हैं और 40 डिग्री, इनका सम 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल एंगल y प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री, ठीक है, विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, और दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट 55 or 40, we have to add these numbers, we'll get 95 degree. 95 degree plus x will be equal to 180 degree. 95 को shifting 95 to the right side, you will get subtracted from 180. 180 से minus होगा, तो this is the answer is x is equal to 85 degree. Answer माइनस करने से 85 आएगा। This is the answer. Next अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। थर्ड का थर्ड डायग्राम में बना देता हूँ। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो एक्सट्रा एंगल एक्स है इस ट्रायंगल का, इंटर एंगल और जो एडजेसेंट एंगल है, इंटर एडजेसेंट इज वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, इनका सम 180 होगा। अंदर में एक 50 डिग्री है और ये है 60 डिग्री।
तो मैंने आपको एंगल एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी ने क्या बोलता है कि बाहर में जो एंगल बनता है एंगल एक्स जो है एंगल इंटर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एक्स एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 + 60 डिग्री। इन दोनों एंगल को प्लस करोगे, ठीक है, तो एक्स के इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल एक्स के इक्वल होगा इस एक्स के, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स इज एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल टू नहीं एक्स्ट्रा एंगल, द वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इन दोनों के सम के बराबर होगा। हम इसको यूज़ करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन ए ट्रायंगल एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 50 डिग्री + 60 डिग्री। क्यों? यहाँ रीज़न देना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं आप। रीज़न इज बाय एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे, ये रीज़न रहेगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि इनका सम होने इन दोनों के बराबर है, एक्स की वैल्यू। तो नाम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 50 + 60 110 डिग्री। तो एक्स निकल गया 110। अब हम बात करते हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल y + 50 + 60 इनका सम 180 होता है, तो y निकल जाएगा। y पहले निकलेगा फिर x निकलेगा, तो हमने क्या पहले x निकाल लिया। तो उल्टे तरह से भी कर सकते हैं। अब ये देखो एंगल x और एंगल y ये दोनों एक पॉइंट पे बन रहे हैं, इस पॉइंट पे बन रहे हैं, और एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, सीधी लाइन। तो इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स। एक सेमी सर्कल बन गया है, ठीक है। लीनियर पे कहा जाता है, इनका सम 180 होता है। तो x + y हम वही लिखेंगे, एंगल x + एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड एट द सेम पॉइंट। लीनियर पेयर्स। अब एंगल x की वैल्यू इज नोन, वी नो एंगल वैल्यू ऑफ एंगल x 110 + एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल y की वैल्यू हम निकल जाएगी, एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110। तो एंगल y विल बी इक्वल टू 70 डिग्री आंसर, ठीक है। इस तरह से आंसर निकल गया, वी गॉट द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बहुत, क्योंकि एक छोड़ना चाहिए और थोड़ा सा जो भी आपने सीख लिया द क्वेश्चन इज सेम। तो फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 70 होगी क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और फिर तीनों का सम 180 होता है, तो तीनों का सम 180 होता है, तो वाई निकल जाएगा, ठीक है। इससे सब ट्राई करना। नेक्स्ट अब मैं चलूँगा फोर्थ में, दिस इज द इसको आप ट्राई करेंगे। फोर्थ में इसे आप ट्राई करना है। फोर्थ में देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज 4 साइड, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको हमने दो आधे आधे हिस्से में कर दिए। डायगोनल क्या करता है, आधा आधा बांट देता है, ठीक है ना। एंगल का सम को आधा आधा बांट देगा। 2 ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में बराबर एंगल बढ़ जाएंगे, 360 का आधा आधा हो जाएगा। इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल का सम, दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे हैं, तो उनका सम 180 है। इस तरह से प्रूव कर देंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है। 4 में क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है। एंगल इसका नाम दिया इसने बी, इसको आधा आधा बांट देते हैं। एंगल बाय आधा आधा मतलब इससे एरिया वाइज आधा आधा नहीं बटा है, बट एंगल वाइज आधा आधा बढ़ गया। एंगल आधा आधा बढ़ जाएगा इक्वली, एंगल ए बी सी, और इधर बटा डी ई एफ एंगल। तो डी ई एफ एक साथ है और ए बी सी एक साथ है, अलग अलग, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड होते हैं, इनमें चारों एंगल दिस 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 एंड दिस, इनका सम 360 होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। तो अब क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो शुरू करते हैं। तो इस ट्रायंगल का
दिस, अब ये दोनों दो ट्रायंगल से बना हुआ है, तो दिस मीन्स सम ऑफ द टू ट्रायंगल्स, जो दो ट्रायंगल्स हैं ऊपर, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब है सम ऑफ वन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन, टू को वन करना है तो क्या करना पड़ेगा, टू को टू से डिवाइड कर दो, तो ये सम ऑफ वन ट्रायंगल पता चल जाएगा, 360 को भी टू से डिवाइड कर दो, तो आपका 2 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 1। सम ऑफ वन ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 360 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 180 आ गया, ठीक है। अब वन ट्रायंगल में चलते हैं, तो वन ट्रायंगल एक पकड़ लेते हैं, तो ए बी सी, एक ट्रायंगल यहाँ देखोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में बढ़ गया। फर्स्ट ट्रायंगल जो अपर ट्रायंगल है वो ए बी सी है, उसमें 3 एंगल बन दिए हुए, एंगल ए बी सी, तो इनका सेम 180 हो गया। और जो सेकंड ट्रायंगल है वो है डी ई एफ से बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल एक पकड़ लेते हैं, हम लिख देंगे वन ट्रायंगल के हम लिख देंगे सम ऑफ, दिस मीन्स कि सम ऑफ किसका सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री। हैंस प्रूफ, इस तरह से ख़त्म कर देंगे। तो और भी कई तरीके करने के, बस आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अब मैं चलूँगा 9.3 में। 9.3 में वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आज नहीं करते हैं, चलो 9.3 नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करो।